ये एक साथ है। नतस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की प्रतिमा है और वो नतस्य है, यानी झुकी हुई रूप में है, परमात्मा की प्रतिमा है। इससे ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा की प्रतिमा है। जब ऐसी बातचीत चली तो उन्होंने कहा कि अब साउथ के पंडितों को बुलाया जाए। जब साउथ के पंडितों ने उसका मंत्र पाठ किया तो उन्होंने न और तस्य को अलग अलग करके किया। न तस्य तस्य न तस्य प्रतिमा प्रतिमा अस्ति। इस तरह से जब पाठ किया तो क्लियर हो गया कि न अलग है और तस्य अलग है। इसीलिए वेद जो है इसके अंदर कोई मिलावट भी नहीं हो सकती। आजकल के जो ग्रंथ हैं इनमें बहुत सारी मिलावटें की गई हैं। मनुस्मृति में बहुत सारी मिलावट है, इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनुस्मृति को जलाना चाहिए। हाँ, अशुद्ध जो मनुस्मृति है उसको निश्चित रूप से जलाना चाहिए, लेकिन मनुस्मृति जो है उसके अंदर मिलावट की गई है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे ग्रंथों में मिलावट की गई, लेकिन वेद के अंदर कोई मिलावट नहीं कर सकता। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद के अंदर क्या है? ज्ञान है। तो जो जितना भी ज्ञान है वो ऋग्वेद के अंदर दिया हुआ है। और यजुर्वेद के अंदर कर्म कांड है, हवन के मंत्र कैसे है, हवन कैसे करना है, कर्म कैसे करना है, वो सारा यजुर्वेद के अंदर है। और उपासना जो है वो सामवेद में दी गई है। सामवेद के मंत्र उपासना के रूप में, और वो गाए जा सकते हैं, उनके साथ में स्वर भी है और छंद भी है, तो वो उपासना के काम आते हैं। और अथर्ववेद के अंदर क्या है? कहते हैं कि अथर्ववेद के अंदर विज्ञान है, लेकिन वास्तव में अथर्ववेद के अंदर केवल विज्ञान नहीं है, जो बाकी वेदों के भी कुछ विषय छूट गए हैं वो भी अथर्ववेद के अंदर दिए हुए हैं। तो ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों के अंदर पूरा ज्ञान विज्ञान परमपिता परमात्मा ने जितनी हमें आवश्यकता थी वो सारा दिया हुआ है। और ऐसा नहीं कि ये वेद हमने बाद में धीरे धीरे करके लिख लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर को देने की आवश्यकता क्या है, धीरे धीरे मनुष्य ने अपना ज्ञान बढ़ाया और इतना ज्ञान बढ़ गया उन्होंने अपने आप वेद लिख लिए। लेकिन इसके ऊपर मैंने पिछली बार जब आया था, पिछले साल मैंने पूरी प्रेजेंटेशन इसी विषय पर दिखाई थी कि ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, क्यों नहीं हम अपने जिन वेदों को हम खुद क्यों नहीं लिख सकते। क्योंकि हमें जब तक कोई ज्ञान नहीं देगा तब तक हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हम अपने माता पिता गुरुओं से सीखते हैं, वो अपने माता पिता गुरुओं से सीखते हैं। ऐसे ही ये एक के ऊपर एक जो परंपरा है वो चलती जाती है। लेकिन परमात्मा जो है वो हमारा गुरुओं का भी गुरु है। सब पूर्वेशाम अपि गुरु काले ननवच्छेदा। कहते हैं कि वो परमात्मा जो है वो गुरुओं का भी गुरु है और वो आदि गुरु है जिसने ये सारा ज्ञान विज्ञान हमें प्रदान किया है। इसीलिए आइए एक गीत की कुछ पंक्तियां हम दोहराएंगे। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, 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 वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना। वेद के अनुकूल ही एक आर्यों, वेद के अनुकूल ही है आर्यों, वेद के अनुकूल ही है आर्यों, आर्यों, आर्यों। आचरण अपना बनाना चाहिए, आचरण अपना बनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना। यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में
नित सहित परिवार आना चाहिए, नित सहित परिवार आना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना। जो भटकते फिर रहे हैं मोहवश, जो भटकते फिर रहे हैं मोहवश, सत्य पथ उनको दिखाना चाहिए, सत्य पथ उनको दिखाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। मत भलाई तुम किसी की भूलना, मत भलाई तुम किसी की भूलना, मत भलाई तुम किसी की, हाँ भला कर भूल जाना चाहिए, हाँ भला कर भूल जाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना। मनुष्य का निर्माण जिससे हो चरित्र, मनुष्य का निर्माण जिससे हो चरित्र, मनुष्य का निर्माण जिससे हो चरित्र, गान ऐसा शुद्ध गाना चाहिए, गान ऐसा शुद्ध गाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। लाभ कहने से न कुछ होगा प्रकाश, लाभ कहने से न कुछ होगा प्रकाश, लाभ कहने से न कुछ होगा, कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए, कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने नियमों में ये नियम रखा है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है, क्योंकि वेद के अंदर ही सारी विद्याएं दी हुई हैं और वेद से ही हमें सारा जो है ज्ञान विज्ञान पता चल सकता है। आज बहुत सारी रिसर्च की जा रही है कि वेद के अंदर पूरा ज्ञान विज्ञान, जो भी आप ये जो अभी विमान बने हैं, वायुयान बने हैं, ये तो बहुत बाद में बने, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी अपने पूना प्रवचन के अंदर कि मैं वेद के आधार पर वायुयान बना सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्पस वायुयान बनाने का नहीं है। वेद के अंदर सारी विद्याएं दी हुई हैं, अगर हम उन विद्याओं को जान पाएं तो जो विज्ञान आज का है उससे भी बहुत आगे कहीं हम जा सकते हैं। इसीलिए वेद के पथ के अनुसार हमें चलना चाहिए और यही सबसे बड़ा कार्य महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है। जहां और लोग नीचे तक ही कहीं जाकर के अटके हुए थे, कुछ लोगों का पहुंच केवल गीता तक थी, रामायण तक थी, महाभारत तक थी, कुछ लोगों की पहुंच केवल उपनिषदों और दर्शनों तक थी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की विद्या ला करके हमें दी और कहा कि सभी वेदों की तरफ लौटो। हम वेदों की तरफ लौटे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत से लोग कहते थे कि वेद तो अब है ही नहीं, वेदों को बहुत से लोगों ने देखा भी नहीं, नाम भी नहीं सुना, बहुत से ऐसी स्थितियां यहाँ पर पैदा हो गई। हम ये समझते थे कि वेद जो है उनको खाली
एक लाल कपड़े के अंदर लपेट करके रख दिया जाए और उनकी समय समय पर आरती उतार दी जाए, रोली चावल चढ़ा दिए जाएं। इतना ही करना काफी होता है। लेकिन वेद जीवन जीने की कला है। वेद होते क्या है, बहुत से लोगों ने तो जानते ही नहीं थे होता क्या है। हमारे उपदेशक बहुत से सुनाया करते हैं। एक जगह पर वे कार्यक्रम हो रहा था आर्य समाज का, तो उन्होंने कहा जी घर पर वेद रखे हैं। एक उनसे कहा चौधरी साहब से कि घर पर वेद रखे हैं, उन वेदों को आप ले आओ। तो उसने कहा जी ऐसे ही आ जाएंगे या ट्रैक्टर ट्रॉली ले जानी पड़ेगी। तो लोग सोचते थे पता नहीं क्या है, बहुत बड़ी चीज है कोई। वेदों के नाम से लोग डरते थे। लोग कहते थे कि वेदों को तो जो है शंकासुर नाम का राक्षस उठा करके ले गया है। लेकिन महर्षि ने कहा कि तुम्हारे आलस्य और प्रमाद रूपी शंकासुर को मार करके मैंने ये वेद जर्मनी से मंगाए हैं। आओ वेदों की तरफ लौटो, हम सभी वेदों की तरफ लौटें, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें वेदों का सही रास्ता दिखाया। दो शब्द महर्षि के प्रति कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूं, समय हो गया है। अभी मेरा विषय थोड़ा सा और रह गया है, लेकिन यही पर समय के अनुसार हम विराम देंगे। दिल का सुकून सबकी आंखों का उजाला था, वो देवता हमारा दुनिया से निराला था। दिल का सुकून सबकी आंखों का उजाला था, वो देवता हमारा दुनिया से निराला था। वो देवता हमारा दुनिया से निराला था। तूफान उठ रहे थे, धारा में था सफीना, उस ओर कैसे जाते मंजिल की खबर थी ना। उस ओर कैसे जाते मंजिल की खबर थी ना। मल्लाह बन के जिसने, मल्लाह बन के जिसने किश्ती को संभाला था, वो देवता हमारा दुनिया से
मेरी बातों को बहुत धैर्यपूर्वक सुना।